ये चुनाव भारत का लोकतंत्र बचाने का है, संविधान बचाने का है। ये लड़ाई आखिरी लड़ाई है, नहीं तो यहाँ पे एनार्की लागू हो जाएगी। और जैसे कि मतलब ये जो आज नामांकन हुआ है, ये जो राहुल गांधी जी ने आज नामांकन किया है, एमसील लगाने के लिए ही किया है। भारतीय जनगणना देश का एक ऐसा मुद्दा है जिससे हर व्यक्ति को सम्मान मिल सके। जातीय जनगणना से हमें इस चीज़ हमें अपनी हिस्सेदारी पता चलेगी कि हम समाज में कितनी 700-800 साल मुगलों ने शासन किया, उसके बाद भी जो है हम नहीं हो पाए। और उसके बाद जो है 70 साल का जो नारा दे रहे हैं, 70 साल में देखिए, समाजवादी पार्टी में आदरणीय मनोज पांडे जी को जितना सम्मान मिला, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको वो सम्मान दे पाएगी। का नामांकन आज रायबरेली से हो गया। आप लोगों में कितना संचार की ऊर्जा हो चुकी, कितने लगन से आप राहुल गांधी को रायबरेली से जिताने वाले? अरे राहुल गांधी जी जिताने राहुल गांधी जी आज नॉमिनेशन के साथ जीत चुके हैं और लगभग 4-5 लाख वोटों से कम अंतर से नहीं जीतेंगे राहुल गांधी। जैसे उम्मीद जताई जा रही थी कि अमेठी से लड़ेंगे, लेकिन आज सुबह जैसे पता चला कि रायबरेली से लड़ने वाले हैं। आप लोगों ने कभी सोचा था कि रायबरेली से राहुल गांधी यहाँ से लड़ेंगे चुनाव? देखिए, एक मिनट, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोग तो गठबंधन के सहयोगी हैं। निर्णय करना कांग्रेस का काम है। कांग्रेस ने प्रत्याशी दिया है और उसका हम लोग सम्मान करते हैं। हम लोग सहयोगी गठबंधन के साथ। राहुल गांधी जैसे बड़े नेता जब उत्तर प्रदेश से लड़ रहे हैं तो गठबंधन में कितना उत्साह बढ़ गया? गठबंधन में बहुत ढेर सारे उत्साह का संचार हो चुका है उनके नामांकन के साथ ही, जैसा कि आप अपने आसपास देख रहे हैं। यूपी से 80 में 80 जाएंगी। उधर बीजेपी वाले 80 पे 80 दावा ठोक रखे, इधर आप लोग ठोक रहे हैं। बीजेपी वाले तो झूठ ही बोलते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं। झूठ बोलने के लिए कोई ऑप्शन नहीं उनके पास। में भी आज इस तरीके से स्मृति ईरानी ने हमला बोला है राहुल गांधी जी के ऊपर कि अमेठी से हारते हुए देख के, और जो है हो सकता है रायबरेली से भी उनकी जमानत जब्त। ये उनका अपना वर्जन है, वो कुछ भी बोल रही हैं और कुछ भी कह रही हैं, लेकिन उसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। वायनाड से वो चुनाव लड़े थे, वायनाड से फिर चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। तो उस बात में कोई दम ही नहीं है कि वो वहाँ से डर के स्विच कर रहे हैं। कन्नौज से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव जी, उनके बारे में क्या कहें? चुनौती स्वीकार की, उनकी जुमलेबाजों की, झूठों की चुनौती स्वीकार की। उन्होंने कहा था कि वहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे, उस चुनौती को स्वीकार करके चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत शानदार जीत दर्ज करेंगे। तो आपको निरहुआ भी आजमगढ़ से दे रहे हैं। निरहुआ, देखिए, निरहुआ हमारी ही नर्सरी में पैदा हुआ पौधा है जो बड़ा होके उखाड़ के दूसरे खेत में लगा दिया गया है। तो निरहुआ क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, वो अभिनेता हैं, राजनेता नहीं। राजनेता तो उनको प्लांट कर दिया गया है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद। चुनाव में क्या मुद्दे होने वाले हैं आप लोग? चुनाव में हमारे जो मुद्दे हैं, मेन तो मुद्दा महंगाई का है, शिक्षा और सुरक्षा। शिक्षा और सुरक्षा पे यहाँ हिंदू मुसलमान शुरू हो गया है। यहाँ पे कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे ही प्रधानमंत्री सवाल उठाने लगते हैं कि अगर गठबंधन सत्ता में आती है तो हिंदुओं का हक मुसलमानों को दे दिया जाएगा, जैसे पुराने भाषण को मनमोहन सिंह जी का वायरल कर रहे हैं। जहाँ तक मतलब हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे, लेकिन फिर भी 700-800 साल मुगलों ने शासन किया, उसके बाद भी जो है हम नहीं हो पाए। और उसके बाद जो है 70 साल का जो नारा दे रहे हैं, 70 साल में उन्होंने जो है 10 साल अटल जी के भी जोड़े हैं लूटने में, जो देश को लूटने में उन्होंने जोड़े हैं, और 70 साल अब 60 साल बोल रहे हैं वो उनका अटल जी का 10 साल काट के। तो तब हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ तो अब क्या हो जाएगा? राहुल गांधी यादव। देखिए, सांप्रदायिकता के नारे, विकास विकास चिल्ला के इन्होंने 10 साल काट लिए, 2 बार चूतिया बना लिया भारत की जनता को। एक असंसदीय शब्द का प्रयोग कर दिया, क्षमा चाहूँगा, लेकिन बेवकूफ़ बनाया इन्होंने। अब वो कोई विकास की बात नहीं कर रहे हैं, कोई नारी वंदन की बात नहीं कर रहे हैं, कोई शिक्षा की बात कर रहे हैं, ना कोई किसी रोजगार की बात कर रहे हैं। अब वो मंगलसूत्र पे उतर आए हैं, भारत पाकिस्तान पे उतर आए हैं, कुछ नहीं बचा।
तो मंदिर की दुहाई देने लगे। मतलब सांप्रदायिक एजेंडा इन्होंने वापस ले आया। इसका मतलब ये खुद ही अपने अंतर्मन से हार मान चुके हैं। राम मंदिर की चर्चाएं बहुत तेज से है कि उन्होंने उद्घाटन करवाया है। अभी राष्ट्रपति जी भी अयोध्या गई थी। जी 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 राष्ट्रपति महोदया वहाँ गई हैं, तो ये विपक्ष के बड़े कद्दावर नेता अखिलेश यादव जी की देन है, क्योंकि निरंतर उन्होंने इस मुद्दे को बहुत बेबाकी किसके से मीडिया के सामने उठाया कि क्यों हमारी महामहिम महोदया एक चूँकि आदिवासी समुदाय से आती हैं तो उनको उद्घाटन में क्यों वहाँ पे नहीं जाने दिया। मजबूर होकर वो लेके गए हैं, क्योंकि चुनाव की घड़ी है और वो आदिवासी समुदाय, वो SC ST समुदाय उनसे सवाल करेगा, क्योंकि वोट मांगने जाओगे, सवाल करेगा कि हमारी जो प्रतिनिधि हैं वो भारत की महामहिम है, सर्वोच्च प्रथम नागरिक हैं। मजबूरी में लेके गए हैं महामहिम को। जातीय जनगणना पे क्या कहना चाहेंगे आपने? जिस तरीके से जातीय जनगणना का आप लोग काफ़ी जोर शोर से मुद्दा उठाया था, क्या जातीय जनगणना का मुद्दा फिर से उठाने वाले? बिल्कुल, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हमारे नेताओं ने कहा है कि पहला काम जातीय जनगणना का किया जाएगा। क्या कहेंगे आप? जातीय जनगणना देश का एक ऐसा मुद्दा है जिससे हर व्यक्ति को सम्मान मिल सके। जातीय जनगणना से हमें इस चीज़ हमें अपनी हिस्सेदारी पता चलेगी कि हम समाज में कितने प्रतिशत हैं, और हम उतनी हिस्सेदारी समाज में मांगेंगे। और जिस समाज की हिस्सेदारी नहीं होती वो समाज पिछड़ा समाज हो जाता है। हम लोग पिछड़े समाज से आते हैं, इसलिए हम लोग जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। जातीय जनगणना का मुद्दा है और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही जातीय जनगणना कराई जाएगी। जातीय जनगणना कराने के बाद सभी समाजों को पूरा सम्मान दिया जाएगा हमारी सरकार में। जैसे आप आरक्षण की बात बहुत चल रही इस समय। आरक्षण की बात में कहा जा रहा है कि OBC का ही 4% काट के कांग्रेस या गठबंधन के लोग मुसलमानों को देने वाले। पहली बात तो बात मुसलमानों की नहीं है। मुसलमानों को जो आरक्षण पहले मुद्दा मुसलमान ही लाएगा, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने 10 साल की केंद्र की सरकार और 7 साल की राज्य की सरकार में कोई काम नहीं किया है, इसलिए वो इस तरीके की बात करते हैं। आने वाले समय में उनके जो ये फालतू प्रोपेगेंडा फैला रहे इसका अंत होने जा रहा है। और रही आरक्षण की बात, नया जातीय जनगणना होगा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसको उतने प्रतिशत आरक्षण माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय राहुल गांधी जी की जो सरकार। ऐसी कोई बात हमारे एजेंडे में है नहीं जो चुनाव के लिए हमने घोषणा पत्र दिया है। ठीक है, ये सारी बहानेबाजी है और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए एक आखिरी कोशिश है इनकी, जिसके द्वारा वो जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके 80-20 का खेल खेलना चाहते हैं। ठीक है, संविधान में जो आरक्षण का अफर्मेटिव स्टेप दिया गया है उसका कार्य है, और उसमें पहले से प्राविधान है मुस्लिम समाज के जो पसमानदा कम्युनिटी के लोग हैं उनको आरक्षण का पूर्व में प्रावधान है। कुछ भी अलग से प्रावधान की आवश्यकता अभी है ही नहीं, सिर्फ उसको सही तरीके से लागू करने की बात है। और हमारे कुछ भाई या कुछ जातियां ऐसी जो होंगी जिनको वास्तव में उसकी आवश्यकता होगी तो उस पर सही तरीके से विचार किया जाएगा। लेकिन इनका कोई ऐसा इरादा नहीं है, क्योंकि ये तो खुद ही आरक्षण खा रहे हैं। 69,000 की भर्ती में खाए बैठे हैं हमारी 20,000 वैकेंसियां। आज तक कोई सुनवाई नहीं की। हमारे भाई और बहन जो पढ़े लिखे हैं लाठियां बरसाई गई उनके ऊपर, तो वो तो कोई मुद्दा ही नहीं, सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। पेपर लीक का बड़ा मुद्दा उछला था, आप लोग इस पे जैसे सरकार बनती इस पे आप लोग क्या करते? 7 साल की सरकार में 70 से ज़्यादा बार पेपर लीक हो चुके हैं। 70 से ज़्यादा बार। आप भी हुआ है, आप भी भली प्रकार जानते हैं। आपके घर परिवार में भी बच्चे होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, पढ़े लिख रहे होंगे। तो ये इनका एजेंडा ही यही है। और आरक्षण को डिफाई ये इस तरह से कर रहे हैं कि इन्होंने निजीकरण को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे दिया। कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने आरक्षण के प्रावधान को 15% दिया। फिर उसके बाद माननीय VP सिंह जी की सरकार आई, उन्होंने उसको बढ़ाकर 27% किया अपने समय में। ठीक है, एक बड़ा स्टेप था। उसको प्रभावी ढंग से लागू करने वाले कांग्रेस की सरकारें थी। उसके बाद जो संविध सरकारें बनी वो उन्होंने भी उसको बहुत अच्छे ढंग से लागू किया। इन्होंने क्या किया, आरक्षण के मुद्दे को पूरी तरह से हजम करने के लिए, क्योंकि इनके कुछ बड़े नेताओं ने विभिन्न फोरम पे ये बात कही भी थी कि आरक्षण रहेगा लेकिन आरक्षण नहीं रहेगा।
तो इन्होंने वही किया, निजीकरण को बढ़ावा देकर, चूंकि निजी क्षेत्र में कोई आरक्षण के प्रावधान है नहीं अपने यहाँ पे, तो निजी क्षेत्र बढ़ेगा। जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं जिनमें आरक्षण के लाभ हमारे जो पिछड़े और दलित, कहने का मतलब है कि निजी क्षेत्रों को बढ़ावा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो आरक्षण का प्रावधान चाहते हैं, और सरकारी नौकरियां इसलिए कम कर रहे हैं क्योंकि आरक्षण ना देना पड़े। मुश्किल से 2 से 3%। एक तो सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियां वैसे ही थी, उसमें भी इन्होंने भेल गेल रेल सबको तो निजीकरण कर डाला है, हवाई अड्डों का निजीकरण कर डाला है। तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमारे जो पिछड़े और दलित और अल्पसंख्यक समाज के बच्चे जो पढ़कर आगे बढ़ रहे थे, और आरक्षण का जो अफर्मेटिव स्टेप हमारे बाबा साहब ने संविधान में रचित किया, उसके द्वारा उनको मौके मिल रहे थे, उन सारे मौक़ों को खाने के लिए इन्होंने जो है निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया है। सब चोरी करके भाग रहे हैं और मोदी जी इस बार बचे नहीं, इस बार उनको झोला दे करके तड़ी पार कर दिया जाएगा, यहाँ से तड़ी पार रहे हैं, हाँ विदा कर देंगे। 2022 में भी तो यही नारा लगाए थे, आपके साथ राजभर जी थे, चल सन्यासी मंदिर में, उनको खुद ही ले लिए। देखो, जनता पूरी तरीके से 300 से काम नहीं चलेगा, जैसे पिछली बार करे थे 300 पार। बहुमत चाहिए संविधान बदल, 400 सीटें चाहिए तो तब संविधान बदलेंगे ये लोग, समझिए ना। 400 सीटें 400 पार होनी चाहिए तब संविधान ये लोग बदलेंगे, इसीलिए 400 सीटें, इसीलिए 400। तो आप जनता को कैसे समझाएंगे कि 400 सीटें ना दी? जनता हमारी अब समझ रही है कि यदि संविधान बदल जाएगा तो देश खतरे में हो जाएगा, इसलिए इनको जड़ से ख़त्म करना है। तो ये जब धरातल पर आएंगे तो हमारा संविधान बचेगा। आप लोग युवा हैं, ये बताइए, युवाओं, अखिलेश यादव है, तब अखिलेश यादव भी अभी हुआ ही नेता है, और नेताओं से क्या कहना चाहेंगे? युवाओं में कितना जोश भरने वाले हैं चुनाव में मतदान करने के? देखो, युवा उत्साहित है, क्योंकि युवाओं को मौका मिला है अपने रोजगार को पाने के लिए। ये 10 साल जिस तरह से बीते हैं, पूरे देश का नौजवान जो है बेरोजगार हो चुका है। अभी तक कोई भर्ती नहीं किया, जितनी भी परीक्षाएं किया लीक कर दिया, जानबूझ के लीक किया। ये पूरी तरीके से लीकेज सरकार है भाजपा की। तो आप लोग एमसील क्यों नहीं लगा रहे? एमसील, ये जो आज नामांकन हुआ है, ये जो राहुल गांधी जी ने आज नामांकन किया है, एमसील लगाने के लिए ही किया है, और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से उखाड़ फेंकने के लिए ही आज नामांकन हुआ है। अरे 80 सीटों पे नारा लगा रहे हैं बार बार कि 80 की 80, 80 की 80, मार नेता उतार दिए, स्टार प्रचारक। इनके पास कोई ढंग का प्रत्याशी नहीं है, ये इसी तरह के प्रत्याशी हैं इनके पास, इसी तरह के नेता हैं इनके पास। फीसदी टिकट भाजपा में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेता को चुरा रहे हैं। अरे हम कह रहे हैं, आप हमारी बात सुनिए भैया, हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय सुरेश पटेल जी के नेतृत्व में, जो युवजन सभा के जिलाध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में पूरे जिले का युवा, और पूरे प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश का युवा इस बार एमसील लगाकर ऐसा लॉक करेगा कि उसके बाद दोबारा कभी खुलेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा एक बार से। ये जो भारतीय जनता पार्टी के पास ना कार्यकर्ता हैं और ना ही नेता हैं पूरे देश में। हम रायबरेली की बात करते हैं, रायबरेली से जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, उसकी उपज समाजवादी पार्टी से है। समाजवादी पार्टी ने उनको खड़ा किया, उनको बनाने का काम किया, और गद्दारी करके वो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाले 18 करोड़ की उनके जो है लोग हैं, वो आप लोगों को नेताओं को चोरी करना पड़ रहा क्यों है? मिस कॉल पार्टी है, उनके मेंबर नहीं है 18 करोड़, वो मिस कॉल करके मेंबर बनाए हैं। और मोदी जी का बचपन से चोरी करने का आदत रहा। पहले माँ का हार लेके पीछे, अभी लोगों के कैंडिडेट और पार्टी के सदस्य लोग लेके चोरी करके भाग रहे हैं। चाहे विधायक खरीदना हो, MP खरीदना हो, कैंडिडेट खरीदना हो, सब चोरी करके भाग रहे हैं। और मोदी जी इस बार बचे नहीं, इस बार उनको झोला दे करके तड़ी पार कर दिया जाएगा, यहाँ से तड़ी पार रहे हैं, हाँ विदा कर देंगे। 2022 में भी तो यही नारा लगाए थे, आपके साथ राजभर जी थे, चल सन्यासी मंदिर में, उनको खुद ही ले लिए। देखो, जनता पूरी तरीके से जान चुकी है। जनता ने खुलेआम देखा, गाय काटने वाली कंपनियों से उन्होंने चंदा लिया। जनता ने पूरी तरीके से देखा, विदेशी पाकिस्तान की कंपनियों से उन्होंने चंदा लिया। ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं। जनता समझ चुकी है, जनता जान चुकी है, वो तड़प रही है, अपने मतदान वाले दिन का इंतजार कर रही है। 20 तारीख तक तड़पाए रहेंगे ऐसे ही। जनता बिल्कुल मौके का इंतजार कर रही है। उस दिन इतनी तेजी से बटन दबेगा, इतनी तेजी से कांग्रेस के पंजे और साइकिल का बटन दबेगा कि भारतीय जनता पार्टी 7 समंदर पार जाने वाली है।